हेलो बच्चों, मैं विपुल कुमार पांडे विपुल मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास लेकर नहीं आया हूं। आज मैं आप लोगों के बीच एक सूचना लेकर आया हूं, जिसकी सूचना मैं पहले भी दे चुका हूं। रामानुजन प्रतिभा खोज। ये प्रतिभा खोज क्षेत्र के विभिन्न प्रकार की कक्षाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई थी, जो कि 20 जून 2022 को सुबह 8 बजे मारचना पब्लिक स्कूल चेहरा तालाब के पास यहाँ पर परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसका परिणाम बच्चों को तो तुरंत शाम को मिल गया था कि कौन प्रथम आया कौन द्वितीय आया। लेकिन मैं चाहता था कि सभी छात्रों को इसकी सूचना ऑनलाइन तरीके से मिल सके, इसलिए आज ये परिणाम मैं आप सभी के बीच उन प्रतिभाशाली बच्चों का जो मेहनत है, जो रंग लाई है आपके क्षेत्र के विभिन्न प्रकार के कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों द्वारा, तो ये गुरुकुल क्लासेस की ओर से किया गया एक अद्भुत प्रयास था, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इसका परीक्षा का परिणाम आज हम आप लोगों के बीच ऑनलाइन तरीके से लेकर आए हैं। यह परीक्षा निःशुल्क कराई गई थी, इसका कोई भी चार्ज बच्चों से नहीं लिया गया था, जो कि सबसे सराहनीय कार्य था। किसी भी परीक्षा को कराने के लिए जो खर्च आता है उसको हम लोगों ने संस्था ने वहन किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें कक्षा 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं से लेकर 12वीं तक तथा सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। यह परीक्षा 20 जून 2022 को सुबह 8 बजे आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न प्रकार के छात्रों ने प्रतिभाग किया और जिसका परिणाम अच्छा रहा। उस जानकारी को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि गुरुकुल क्लासेस में 9th 10th 11th 12th यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड हिंदी माध्यम के विद्यार्थी और अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का उत्कृष्ट संस्थान अपने क्षेत्र में उभर कर आया है। लगभग 10 से 12 वर्षों में अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए सफलता के उस परचम तक पहुंचे हैं। क्लास 5th 6th 7th 8th यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में पढ़ाई की जाती है, जिसमें आपके अनुभवी शिक्षकगण आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में एक सबसे बड़ी पहल आपके लिए इस वर्ष के लिए है कि क्षेत्र में पहली बार उसी फीस में जो फीस पिछले वर्ष ली जाती थी, जिसमें आपको 3 से 4 विषय पढ़ाए जाते थे, उसमें भी एक चेंजेस किया गया है। उस चेंजेस को हम आगे बताने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दें कि 1 जुलाई से आपका एक नया बैच स्टार्ट किया जा रहा है सभी कक्षाओं के लिए। ये कक्षा 5वीं से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए एक नया बैच 1 जुलाई से लॉन्च किया जा रहा है। एक बैच अभी रन कर रहा है प्रेजेंट में, वो 1 अप्रैल से ही बैच चल रहा है, लेकिन ये दूसरा जो बैच है 1 जुलाई से अर्थात कल से जारी किया जा रहा है, उसमें एकदम नए सिरे से आपको पढ़ाया जाएगा। तो जो बच्चे अभी भी क्लास लेने से वंचित रह चुके हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन तरीके से, वो जल्द से जल्द क्लास को ज्वाइन कर लें। आपको जानकारी के लिए बता दें कि संस्थान में कोचिंग में आपको मुख्यतः साइंस के विषय पढ़ाए जाते हैं, परंतु यह एक कोचिंग है जो आपको परिपक्व बनाती है, आपको मजबूती प्रदान करती है प्रत्येक विषय में, जिसमें आपको फिजिक्स पढ़ाया जाता है अर्थात भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री, बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान और मैथमेटिक्स अर्थात गणित की पढ़ाई की जाती है। साथ ही साथ अंग्रेजी विषय, इंग्लिश और हिंदी की भी शिक्षा प्रदान की जाती है अनुभवी शिक्षकों द्वारा। अब इसमें सामाजिक विज्ञान को भी जोड़ा गया है, सोशल साइंस को। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले ये जो क्लासेस चलती थी उसमें कक्षा 10वीं में आप देखिए तो 6 विषय पढ़ाए जाते थे, नहीं, केवल और केवल 4 विषय।
4 विषय मुख्यतः पढ़ाए जाते थे, उसमें 2 विषय और जोड़े गए हैं। और कक्षा 12वीं में भी आपको पढ़ाए जाते थे 4 विषय, अब 5 विषय पढ़ाए जाएंगे। तो ध्यान रहे, आपकी क्लास में जितनी भी कोर्स में रहता है सभी विषय आपको कोचिंग में, और सबसे बड़ी बात कोचिंग में तो है ही, लेकिन ये उसी फीस में, आप समझ लीजिए उसी फीस में करना हमारे लिए कितना कठिन रहा होगा। लेकिन बच्चों के हित में हमने क्या किया है कि आपको उसी फीस में सारे कोर्स अर्थात सभी विषय पढ़ाने का निर्णय लिया है कि जिससे बच्चों को स्कूली शिक्षा में मदद मिल सके। अब आते हैं हम रामानुजन प्रतिभा खोज के परिणाम पर। पहला जो बैच था हमारा 5th 6th 7th 8th का, उसमें प्रथम विजेता रहे हैं उज्जवल तिवारी। उज्जवल तिवारी हमारे गांव के निकट ही गांव बामपुर के छात्र हैं, कक्षा 5वीं के, और इन्होंने 120 अंक प्राप्त किए हैं 240 अंक में, यानी परीक्षा आपकी 240 में थी और 120 अंक प्राप्त किए हैं। इन्हें 31 मार्च तक कोचिंग में पढ़ने के लिए फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। जो भी फीस इनकी लगती है वो कुछ नहीं लगेगा, अर्थात इन्हें वर्ष भर पूरा एक सेशन पढ़ने के लिए निःशुल्क शिक्षा कोचिंग द्वारा दी जाएगी, यानी उनसे कोई भी फीस नहीं लिया जाएगा। यही तो प्रयास था बेटा कि बच्चों में जागृति उत्पन्न हो। इनका जो रिजल्ट का फॉर्मेट था, ऑनलाइन परीक्षा हुआ था, तो उसमें उज्जवल तिवारी 120 अंक देखिए यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है। दूसरे स्थान पे रहे थे सोनू के सरवानी, परंतु ये 102 ही नंबर पाए हैं, क्योंकि मिनिमम अंक उनको 120 पाना अनिवार्य था। परीक्षा में मिनिमम 120 अंक पाना अनिवार्य था, इसलिए केवल और केवल प्रथम विजेता को ही ये पुरस्कार दिया गया है। बाकी ये बच्चे हम आशा करते हैं अगले वर्ष फिर से मेहनत करते रहें, और फिर से आपको 22 दिसंबर को रामानुजन प्रतिभा खोज फिर से कराई जाएगी, और अगले वर्ष वो जम के मेहनत करें और उसका बेनिफिट लें। कक्षा 9वीं और 10वीं के इस बैच में कोई भी विजेता नहीं रहा। कारण उसका ये रहा कि कोई भी छात्र या छात्रा न्यूनतम अंक 120 अंक नहीं पाया। तो यही कारण था कि 9th और 10th में कोई भी छात्र विजेता के रूप में नहीं था। जिसमें हम आपको अंक भी दिखा देते हैं कि सबसे अधिक अंक यश कुमार ने पाया था, यश यादव ने पाया था, परंतु ये 116 ही था, जो कि 120 अंक होने चाहिए थे। ठीक है, लेकिन फिर भी हम आपको अंक दिखा दे रहे हैं। और दूसरे स्थान कह सकते हैं अंकों में 95 अंक संतोष कुमार का, और अंशिका यादव 90 अंक प्राप्त किए। लेकिन विजेता इसमें नहीं होंगे। क्यों विजेता नहीं है? आपका प्रश्न रहेगा कि विजेता क्यों नहीं है। विजेता नहीं इसलिए हैं क्योंकि 120 अर्थात न्यूनतम अंक को किसी ने प्राप्त नहीं किया। अब बात करते हैं कक्षा 11वीं और 12वीं की बैच का। तो इसमें प्रशांत प्रजापति चेहरा गांव के ही छात्र हैं। इन्होंने 240 में 120 करेक्ट पासिंग मार्क पाकर प्रथम विजेता घोषित किया गया, और इन्हें 12वीं में अब फीस कोचिंग में देने की जरूरत नहीं है, यानी ये 12वीं पास हो जाएंगे। कोचिंग इनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा पूरे एक वर्ष के लिए इन्हें पूरी शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी। अब आते हैं जिनका नंबर भी दिया गया है आपको यहाँ बैच में। प्रशांत प्रजापति 120 अंक, और ये आपके दूसरे स्थान पे रहे हैं विशेष तिवारी 105 अंकों के साथ, परंतु ये 120 बताए ना, 120 मार्किंग आपको पाना जरूरी था, इसलिए आप विजेता घोषित नहीं हैं। विजेता में न तो अमन चक्रवर्ती हैं, अमन चक्रवर्ती भी नहीं है, क्योंकि ये भी 101 अंक पाए हैं, 120 अंक पाना इनके लिए अनिवार्य था। तो प्रथम विजेता के रूप में प्रशांत प्रजापति को ये पुरस्कार दिया जाता है एक वर्ष के लिए। यहाँ पर प्रतियोगी छात्रों में विशाल तिवारी पाली गांव के हैं, नजदीक ही गांव है। यहाँ पे विशाल तिवारी इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है प्रतियोगी छात्रों की परीक्षा में, जिसमें 240 अंकों में 130 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, और इसके सिवा किसी ने
120 अंक के क्रॉस नहीं कर पाए, जिसमें विशाल तिवारी आपको 130 अंक दिखाई दे रहे हैं। 71 नंबर कुलदीप यादव ने पाया था और प्रवीण पांडे 63 नंबर पाए थे। ठीक है, जिसमें विजेता केवल विशाल तिवारी को दिया जाता है यदि ये कोचिंग में प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं तो इन्हें वर्ष भर के लिए प्रतियोगी परीक्षा की अगर ये तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें आपके रेलवे, एसएससी, ग्रुप डी, पुलिस, जितने भी प्रतियोगी परीक्षा हैं कंपटीशन के, उसमें वर्ष भर के लिए आपको 1 वर्ष के लिए फीस में क्या किया जाता है, माफ कर दिया जाता है, अर्थात आपकी कोई फीस नहीं लगी, आप निःशुल्क पढ़ेंगे। ठीक है, जो विद्यार्थी इस परीक्षा में पास नहीं हो पाए हैं वो निराश ना हो, उन्हें 22 दिसंबर को एक बार फिर से मौका मिलेगा। 22 दिसंबर को तैयार रहें और अपना सिलेबस तैयार रखें। और 22 दिसंबर को रामानुजन का जन्मदिन भी है। ठीक है, तो रामानुजन के जन्मदिन पर ही रामानुजन प्रतिभा खोज की जाएगी। ठीक है, और उस प्रतिभा में आपका अगला नंबर हो सकता है, इसलिए आप लक्ष्य के प्रति सदैव तत्पर रहें। हाँ, जानकारी के लिए फिर से आपको पूरी बात बता दें कि 1 जुलाई से ये दूसरा बैच प्रारंभ हो रहा है सभी कक्षाओं के लिए। कक्षा 5वीं से लेके 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम दोनों के छात्रों के लिए। और ये क्षेत्र में सबसे पहली बार है जो आपको इतने विषय पढ़ाए जा रहे हैं कोचिंग में, इसलिए आप एकदम सजग हो जाइए, तैयार हो जाइए। और बाकी अन्य जानकारी के लिए आप विपुल मैथ्स के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिर्ज़ापुर वाले गुरुजी टेलीग्राम से जुड़ जाइए, सभी जानकारियां यहाँ पे प्रदान की जाती हैं। तो एडमिशन सभी क्लासेस के लिए यहाँ पे उपलब्ध है। चलिए, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे अपनी कक्षा नहीं कह सकते, सूचना को यहाँ पे बंद करते हैं। यह सारी सूचनाएं आपके लिए इसलिए थी कि मैं चाहता था कि सब कुछ ऑनलाइन तरीके से हो रहा है, तो इसका जो रिजल्ट भी है वो ऑनलाइन तरीके से आपको प्रदर्शित हो और स्वच्छंदता के तरीके से, कि जिसमें किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन जनरेट न हो। और आपको ऑनलाइन तरीके से जिन्हें भी कंफ्यूजन है तो पूरा परिणाम और पेपर मैं उन्हें स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ। तो चलिए, इस बात के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और एक बार फिर से इन सभी बच्चों को शुभकामना प्रदान करते हैं कि भविष्य इनका उज्जवल हो। और क्योंकि उज्जवल तिवारी पहले ही विजेता रहे हैं इसलिए उज्जवल हो। ठीक है, और सभी बच्चे निराश ना हो, जिन्होंने प्रतिभाग किया था या जो नहीं प्रतिभाग कर पाए, इस बार पहले से ही तैयार रहिए आप और 22 दिसंबर को ये परीक्षा दीजिए और अगले वर्ष का जो निःशुल्क वाला प्लान है, फीस न देने का, फ्री में पढ़ने का, वो साकार हो। तो ये बेटा प्रयास रहा है और अपने भाई बहनों से हम ये जरूर कहेंगे कि इस प्रयास को आगे बढ़ाएं और लोगों को शेयर करें कि हमारा जो ये प्रयास है सभी बच्चों तक पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।